एक देश, एक विधान, सबकी पेंशन एक समान क्यों नहीं? ये शौक नहीं, मजबूरी है। पुरानी पेंशन जरूरी है, ये नारे लग रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी तो देश सेवा कर रहे हैं ना। उदाहरण के तौर पर मतलब नेताओं को चाहिए पुरानी पेंशन, और अगर सरकारी कर्मचारी मांगे तो कहो कि भैया ना ना ये बुरी है, इसको मत लो। तो आपके लिए अच्छी दवा है और उनके लिए बुरी दवा है, मैं समझ नहीं रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर कोई अगर कोई व्यवस्था आई है तो क्या उनको छोड़ दिया गया है? नहीं तो नेताओं के ऊपर क्यों ये व्यवस्था लागू नहीं होती? ये पूछना चाहिए। सवाल क्यों नहीं कांग्रेस उठाती है? मैं पूछ रहा हूँ ना सर, कांग्रेस को छोड़िए, मैं पूछ रहा हूँ। आप जवाब कीजिए ना, आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? नहीं, आप सत्ता में, आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? पुरानी पेंशन आपको चाहिए और सरकारी कर्मचारी अगर मांगे तो आप कहोगे कि भैया विकास का भट्टा बैठ जाएगा। आप बताइए, सरकारी कर्मचारी कितने हैं? सर ये फिर दोहरी नीति है, फिर आपकी दोहरी नीति है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश में एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर आप मैं सवाल सुन लीजिए सर, राकेश सर सवाल सुन लीजिए जरा, देश भी समझ ले। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओपीएस लागू है, पुरानी पेंशन योजना है सर। और अब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, केंद्र अर्धसैनिक बल का जो है उससे शामिल करने का जिक्र किया है, उससे भी आपको ओपीएस देना पड़ेगा और वो भी 2 महीने के अंदर। ठीक, केंद्र सरकार इसे लागू करे ये कहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जरा देश सुन ले। अग्निवीर योजना में पेंशन मिलेगी क्या? अग्निवीर योजना क्या सेना ने विरोध किया था क्या? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं सर, मैं आपको पूछ रहा हूं पुरानी का। एक मिनट आप घुमा रहे मुझे। सवाल पूछ रहा हूं, तिलक जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारतीय सेना में से किसी ने कहा है कि अग्निवीर योजना खराब है? और राहुल गांधी के लिए खराब है, वो बेरोजगार हो गए। सवाल कुछ और है, आप राहुल गांधी कहां से ले आए सवाल में? हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता सर। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अग्निवीर में पेंशन मिलेगी? अग्निवीर में पेंशन मिलेगी? मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना का क्या सेना ने विरोध किया? क्या उसकी सिफारिश नहीं थी? क्या उससे सलाह मशवरे नहीं? सवाल कुछ और है, आप सेना पर ले जा रहे हैं। सर, देश की सेना का कर्ज हम लोग मिलकर भी नहीं उतार सकते। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, आप कुछ और सवाल कहीं और घुमा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूं। 2091 माननीय पूर्व एमएलए एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में, 20% यानी कि 492 दागी हैं। और इनमें जिन दागियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन पे आरोप है, अतीक अहमद, डीपी यादव, ऐसे जैसे नेताओं को पेंशन मिल रही है, ऐसे नेताओं को पेंशन मिल रही है। 20 लाख कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, 17 साल से आंदोलन करते हैं, मनमोहन सरकार में योजना लागू हो जाती है, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। लेकिन जिनके ऊपर आरोप है, विधायक, एमएलए, एमपी रहकर आपकी सरकार में, इनकी भी सरकार में, जिसकी भी सरकार रही हो, वो पेंशन पा रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं पा रहा। क्यों? गरीबी हटाओ से लेकर अभी तक मनरेगा इनको जरूरत पड़ गई, चुनाव होता है तो 7,000 करोड़ किसानों का माफ कर देते हैं। राकेश जी, आप मेरे सवाल को बार बार घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों दागियों को पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं कर रहे? ये सवाल आपको रत्नाकर जी से, सत्ता में आप, मैं सवाल रत्नाकर जी से पूछूं? सत्ता में आप है, सवाल रत्नाकर जी से पूछूं? मैं ये कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर केंद्र में 40 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, भले ही 9 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, है कि नहीं? और आप मुझे यही समझा रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। आप मुझे यही समझा रहे हैं ना? अरे पहले पैसा कमाया जाता है, फिर खर्च किया जाता है। पहले आय के साधन जुटाए जाते हैं, फिर व्यय किए जाते हैं। और वो जो फ्री में अन्न देते हैं वो रेवड़िया नहीं है ना राकेश जी, जो फ्री में अन्न देते हैं वो तो रेवड़िया नहीं है ना? हेलो, मैंने कहा सर वो रेवड़िया तो नहीं है ना जो फ्री में अन्न देते हैं आप? हेलो, क्या हुआ सर, आवाज चली गई?